जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.3। इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है सभी पर हमने वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है, एकदम बिल्कुल लाजवाब तरीका में। इसलिए वीडियो को आप थोड़ी देर कभी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 और ये दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये 4 है। चलिए, ये आपका समीकरण दूसरा है और ये आपका समीकरण पहला है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, चलिए किस विधि से कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो लिखना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना लिखिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से कितना है तो x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए ये x प्लस वाई बराबर 14 है। अगर हम y को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस में, कि x बराबर 14 माइनस के y। अब इसको हम बना देंगे समीकरण 3। क्या बना देंगे? समीकरण 3। लिखेंगे क्या कि x का मान, क्या लिख देंगे दोस्तों कि x का मान है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, x का मान अगर आप समीकरण 2 में रखते हैं, किस में रखते हैं दोस्तों? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कितना है सर? समीकरण 2 है आपका कितना, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, तो x के जगह पर टोटल मान आ जाएगा, क्योंकि x बराबर कितना है 14 माइनस वाई है दोस्तों। कितना है? 14 माइनस वाई है, तो पूर्णपली x के जगह पर इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हैं? चलिए ठीक हो, देखो तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस कितना है y, और एक ऑलरेडी कितना है माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखो ये 14 और ये कितना एगो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर 4 हो जाएगा बाबू। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस के 2y। क्या लिखोगे? माइनस के 2y बराबर 4, और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 10/2 आएगा। तो बताओ बाबू y का मान कितना आ जाएगा? y का मान कितना आएगा सर? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y का मान 5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए, तो y का मान आपका इतना आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहां लिखना क्या है कि y का मान, क्या लिखना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखना था। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। कोई दिक्कत? x का y का मान हमको क्या रखना है? समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखना था, समीकरण 1 लिखना पड़ेगा ना, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा x और y की जगह कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 बराबर के 14, और यहाँ से पक्षांतर करोगे तो कितना आ जाएगा 14 माइनस के 5, यानी कि x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से x और y का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आप देख लो। ठीक है, चलो हम आपको दिखा देते हैं सर इसका है कि नहीं है। ठीक है, देख लो यहाँ पे कितना है, x बराबर 9 है, y बराबर 5 है। ठीक है, देखो y बराबर 5, x बराबर कितना 9। आगे समझ में? चलो अब रोमन नंबर इसका 2 देखते हैं। कितना देखते हैं? रोमन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो देखो रोमन नंबर 2 में कितना दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3। कितना है? s माइनस है ना टी बराबर 3, और s बटा 3 प्लस
टी बटा 2 है ना, टी बटा कितना है 2 बराबर 6। तो काम करता हूँ, कुछ किताब ले लेते हैं, ठीक है। आइए रोमन नंबर 2 बनाते हैं। चलो रोमन नंबर 2 में कितना है देखो ध्यान से, एस माइनस टी बराबर आपका 3 है, और यहाँ से हो जाएगा एस बटा है ना 3, और प्लस कितना है तो टी बटा 2 बराबर 6 है। समझा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखोगे हल, क्या लिखोगे? हल लिखना है प्रति स्थापन विधि से, प्रति स्थापन विधि से, ठीक है, विधि से, ठीक है। तो देखो एक तो समीकरण टूटा ही हुआ है, जैसे एस माइनस टी बराबर 3 है, 3 है, और दूसरा क्या है, ये समीकरण 1 है तुम्हारा, और कितना ये देखो इसका एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 3t, और बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ तक समझ में आ गया? देखो क्या किए हैं, इसका एलसीएम लोगे तो कितना देगा 6 आ जाएगा। अब जब 6 आएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, 3 दूना 6 तो 2s हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 तो यानी कि 3t हो जाएगा बराबर 6। अब यहाँ से करोगे 2s प्लस के 3t आप बराबर के 36, तो ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। चाहो तो तुम इसको समीकरण 3 नाम दे सकते हो, और इसका समीकरण का 4 नाम दे सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। अब समीकरण देखिए ये चीज़ मैंने उतारा था इसलिए समीकरण 1 लिखा, और इसको हल करके यहाँ लिखे थे इसलिए समीकरण 2 लिखा। अब आपकी इच्छा है इसको समीकरण 3 या समीकरण 4 बता सकते थे, ठीक है। चलिए अब लिखना क्या है कि समीकरण किसे, समीकरण है ना, समीकरण 1 से किसे लिखोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण एस एक कितना है, एस माइनस के टी और बराबर के 3 है। तो देखो एस बराबर के, और ये माइनस किधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के, पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा। इसका नाम दे दोगे समीकरण 3, क्या नाम देना है समीकरण 3, कोई दिक्कत आए? चलो अब जब समीकरण 3 देगा तो क्या लिखेगा कि एस का मान क्या लिख देना है, लिखना है कि एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, ठीक है। चलो और जब 2 कितना है देखो तो कितना है 2s प्लस 3t और बराबर कितना है 36, कोई दिक्कत? तो देखो s का मान कितना है 3 प्लस टी है, तो s का जगह पर कितना देगा 3 प्लस टी, यानी कि 2 कितना हो जाएगा इंटू 3 प्लस टी कोष्ठ बंद, ये कितना हो जाएगा प्लस 3t और बराबर 36, ठीक है। गुना जब करोगे तो कितना देगा 3 दूना 6, कितना होगा 3 दूना 6 और प्लस के 2t हो जाएगा, प्लस के 3t और बराबर के 36, तो ये कितना देगा 6 प्लस के 5t और बराबर के 36। तो ये इसको पक्षांतर करोगे, सर यहाँ पे कितना होगा टी होगा, कितना होगा टी होगा, वाई लिखा गया है देखो ध्यान से। तो यहाँ टी हो जाएगा, इसको पक्षांतर करोगे तो कितना देगा माइनस को हो जाएगा, तो लिखोगे 5t मतलब 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस के 6, तो यहाँ से 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से t बराबर कितना निकल जाएगा 30 बट्टा 5, 5 छक 30, कितना हो जाएगा तो यहाँ से t बराबर कितना गया 6, कितना गया 6। देखो इसको एस मत समझना, ये 5 है, कितना है 5, समझ आ रहा है? हाँ चलिए 5 सही से बना देगा, है चलो 5 सही से बना देते हैं।
अब बुझा रहा है, कोई दिक्कत? चलिए हो जाएगा। अब देखो अभी करना क्या है कि टी का मान क्या करना है, टी का मान, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है देखो तो कितना है, तो एस कितना है, एस माइनस टी बराबर कितना, 3 है ना। चलो तो एस का मान देखो तो कितना निकला, एस का मान तो निकला नहीं अभी, तो ये से इनती हो जाएगा। टी का मान कितना निकला है 6, ये 3, तो एस कितना हो जाएगा बराबर, ये माइनस की तरह के प्लस के, तो यानी कि एस बराबर कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे, कोई दिक्कत? देखो समझो क्या हम लिखे हैं, एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 था, तो हमने ये समीकरण 2 है, तो हम लिखे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को उतार दिया गया है, इस समीकरण 2 के एलसीएम लेकर इसको हल करके इसे बनाया गया, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, एस माइनस के टी बराबर 3 है, तो देखो इस टी को जब पक्षांतर करोगे तो माइनस में तरह क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, तो यानी कि एस बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 देना है। अब लिखना है कि एस का मान समीकरण किस में 2 में रखना है, किस में रखना है 2 में, तो समीकरण 2 यही है ना, कहाँ गया ये रहा, तो इसको यहाँ पे लिखना है, और 2 के 2 और एस की जगह पर कितना लिखोगे 3 प्लस टी लिख दिए, और प्लस 3t बराबर 36, इसमें गुना करो 3 दूना 6, कितना देगा 3 दूना 6, इसमें गुना इससे करोगे तो 3 दूना 6, और 2 में टी से करो तो कितना देगा 2t हो जाएगा, और प्लस 3t बराबर 36, तो जोड़ो और 2 3 5 टी हो जाएगा बराबर 36, इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस को हो जाएगा, ये कट के आपका कितना देगा टी बराबर 6, टी का मान समीकरण 1 में रखोगे तो इसका मान कितना देगा 9, तो मुझे एस और टी का मान हिलना चाहिए था। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, किस पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, और 9x माइनस के 3y बराबर कितना है 9 है, ठीक है। चलो इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस के y बराबर आपका 3 है, ये आपका समीकरण 1 है, और समीकरण दूसरा कितना है कि 9x माइनस के 3y बराबर 6, सॉरी बराबर 9 है, ठीक है। अच्छा इसका कॉमन करोगे तो कितना जगह, कितना 3 का कॉमन कर देते तो कितना आएगा 3x हो जाएगा, माइनस के y और बराबर कितना है 9, तो 3 से 3 3 3 कितना हो जाएगा 9 कट जाएगा, गुना में तो भाग में ना जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। तो देखो समीकरण जो दूसरा है, समीकरण जो दूसरा है देखो तो समीकरण 2 और दोनों समीकरण 1 बराबर है, तो हम आपको बताए थे कि a1 बटा a2 है ना बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 की इसका क्या होता है अनेक हल होता है ना, होता है। देखिए अब हम आपको बताते थोड़ा सा चेक करके, देखिए यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा 3, और b1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और a2 बराबर कितना हो जाता है, a2 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है माइनस के 1, और c2 का मान कितना है 3 है, तो इसको चेक करोगे a1 बटा a2 है ना, तो कितना आएगा 3 बटा 3 कट के कितना आ गया 1, b1 बटा b2 ये भी कितना आएगा -1 बटा -1 कट के कितना जगह 1, c1 बटा c2 कितना जगह 3 बटा 3, यानी कि तीनों क्या है बराबर है। तो जब तीनों बराबर था तो हमने आपको क्या बताया था, तीनों जब बराबर था तो इसका क्या होता है अनेक हल होता है, ठीक है, क्या होता है अनेक हल होता है, तो इसलिए इसको लिख देना है क्या, लीजिए कि अतः क्या लिखिएगा कि अतः दोनों समीकरण, क्या लिखोगे दोनों समीकरण, समीकरण है ना बराबर है, बराबर है, बराबर है तो है ना इसका क्या लिखोगे इसका अनेक हल है, क्या है अनेक हल है, हो गया। तो बस इतना ही इसको लिख देना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1 कितना है
3 है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 0. कितना है 0 नहीं 2 कितना है 3 है। अब इसको हल करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसी का रोमन नंबर 4 देखिए कितना है 0.2x प्लस 0.3y और बराबर कितना है 1.3 है। और ये कितना हो जाएगा 0.4x और ये 0.5y और बराबर कितना हो जाएगा 2.3, ठीक है। देखिए ये क्या आपका, ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, ठीक है। लिखना है हल, लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलो लिखना है क्या कि समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से तो कितना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना बराबर 1 कितना देगा 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये प्लस की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो 0.2x बराबर 1.3 और माइनस के कितना 0.3 हो जाएगा 3y, ठीक है। अब देखो ये इसका समीकरण क्या बन गया 3, क्या बना समीकरण 3। तुमको लिखना है आप क्या कि x का मान क्या लिखोगे, अच्छा ये देखो गुना में है तो कदम में कर दे, पहले इसको भागा में कर दे, पहले ये चीज़ भी थोड़ा सा कर देना x बराबर, इसको अभी समीकरण 3 मत बनाना, इसको लिखना है x बराबर क्या लिखना है x बराबर 1.3 माइनस के 0.3y और ये गुना में है तो कदम में जाएगा भागा में, किस में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 कितना 2, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 3, क्या हो जाएगा समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आपको लिखना है कि x का मान क्या लिख देना है, x का मान समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखना है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 कितना है देखिए तो, अब देखो क्या करना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो x का मान समीकरण 2 कितना है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर कितना है 2.3, ठीक है। अच्छा देखो अब x के जगह पर ये पूरा मान धरना है, क्या करना है ये पूरा मान x के जगह पर धरना है, ठीक ना। तो 0.4 और x के जगह पर कितना देगा 1.3 और माइनस के 0.3y और बट्टा के कितना है 0.2। देखो अभी इसके x के जगह पर धरा गया, अब क्या लिखोगे 0.5y और बराबर के 2 कितना 3। कोई दिक्कत है बाबू, समझ में आ गया। अब देखो ये 0.4 है और बट्टे में भागे में क्या देगा ये गुना में है ना जी, कटेगा तो 0.2 है, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, है। तो इसको लिखोगे क्या तुम, इसको लिखोगे क्या, ये कितना मरतबा कट जाएगा, ये कितना मरतबा कटेगा 2 मरतबा कट जाएगा। चलो गुना करो तो कितना आएगा 13 दूना 26 यानी कि 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको गुना करो तो माइनस के कितना आएगा 0.6 आ जाएगा 6y 0.6y हो जाएगा प्लस के 0.5y और बराबर के कितना आएगा 2.3 हो जाएगा प्लस माइनस तो 6 में से 5 का तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस के संगे ज़्यादा कि प्लस के संगे ज़्यादा माइनस के, तो माइनस y बराबर कितना बचेगा 2.3 बचेगा। तो ये माइनस के y बराबर के देखो ये इसको पक्षांतर करोगे तो कितना देगा घटेगा। तो देखो तो 23 में से मतलब 26 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 की प्लस के 3, माइनस के 3 क्या बचेगा माइनस के 3, तो लिखोगे माइनस के 3 तो ये कट जाएगा माइनस माइनस y का मान कितना गया 3। कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ गया। चलिए अब लिखना क्या है आपको देखिए ध्यान से, अब लिखना है y का मान, क्या लिखना है y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखना है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो
तो y का मान की देखो तो कितना है, सॉरी एक समीकरण ये कितना है 0.2y और कितना है प्लस के 0.3y बराबर 1.3 हो गया। अच्छा y की जगह कितना है 3 है ना, तो 0.2 गुने यहाँ पे क्या करोगे 3, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा गया, देखो यहाँ पे माइनस होगा क्या, सॉरी x होगा, कितना होगा x होगा, देखो कितना है x है ना, हाँ यहाँ पे x है, तो यहाँ 3 से गुना होगा नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 0.2x है ना, प्लस के 0.3 गुने यहाँ पे कितना करोगे 3 करोगे बराबर 1.3 होगा, तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 3 तिहाई 9, 0. कितना होगा 9 बराबर 1.3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब बताओ पक्षांतर करोगे, इसका पक्षांतर करोगे तो कितना आएगा 1.3 में से 0.9 गया तो कितना बचेगा 9 4 13, कितना बचेगा 0.4 बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 0.4 बटा 0.2 कट के कितना आएगा x बराबर 2, तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझा गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 2, y का मान कितना हो जाएगा 3। चलो हम आंसर देख देते हैं। ठीक है, हाँ आंसर मिला देते हैं। चलिए y का मान आपका 3 है, ठीक है, y का मान आपका कितना है 3 है और x का मान 2 है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बन जाएगा, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ठीक है, कहता है कि रूट अंडर 2x प्लस के रूट अंडर 3y बराबर 0, और ये कहता है कि रूट अंडर 3x माइनस के रूट अंडर 8y बराबर 0। इसको हल करना और x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। चलो 5 में देखो, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर 3x माइनस के रूट अंडर 8y बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये क्या आपका समीकरण 2 और ये क्या आपका समीकरण 1, यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखने को हल, तो लिखोगे क्या कि एक समीकरण पहले लिखोगे, पहले क्या लिखोगे प्रतिस्थापन से, क्या लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलो लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है देखो 2 रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर 0 है ना। अच्छा इसको पक्षांतर करोगे तो कितना देगा, माइनस में आएगा कि प्लस में, माइनस में आएगा, किस में आएगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से x बराबर करोगे तो कितना आएगा माइनस के रूट अंडर 3y बाटा के कितना देगा रूट अंडर 2। इसको समीकरण क्या बना दोगे समीकरण 3, क्या बना दोगे समीकरण 3। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से लिखना क्या, तुमको लिखना है कि x का मान क्या लिखोगे, x का मान समीकरण क्या लिखना है समीकरण 2 में रखने पर, किस में 2 में रखने पर। ठीक है, चलो समीकरण 2 कितने है देखो तो, ये है ना रूट अंडर 3x माइनस के रूट अंडर 8y बराबर 0 हुआ। अच्छा देखो तो x के जगह पर पूरा मान रखा है। ठीक है, x के जगह पर कितना रखोगे पूरा मान रखना है, तो रूट अंडर 3x और गुने गुने चाहे इसको कौन ऐसी कर दो कोष्ट कर दो, ऐसे भी तो गुना होता है ना, माइनस के रूट अंडर 3y और बाटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 होगा, बंद जाएगा माइनस के रूट अंडर 8y बराबर 0। चलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करोगे गुना करोगे, तो रूट में जब रूट से भंग गुना करोगे तो क्या हो जाएगा रूट भंग हो जाएगा। जो अंदर संख्या देखो जैसे रूट 5 गुने रूट 5 तो कितना आता है 25 आएगा। अब 25 किसका वर्ग होता है 5 का ना होता है, तो यानी कि रूट से रूट भंग होकर 5 से निकलेगा, क्या निकलेगा 5। समझे। तो उसी प्रकार से रूट 3 में 3 से गुना तो क्या 3 3 9 9 का वर्ग कितना होता है रूट 9 का वर्ग कितना होगा 3 होगा, तब प्लस में कि माइनस में होगा
माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में 3y बटा कितना देगा, √2 और माइनस के 8y बट्टा के ना कुछ ना तो 1 है ना, बराबर 0। एलसीएम कितना आएगा, √2 आएगा। √2 के पारा √2 दाल पड़ेगा, मतलब √2 के पारा कितना पड़ेगा, √2 आ जाएगा एक दाल। तो क्या आएगा, माइनस के 3y में 1 से गुना तो माइनस के -3y में 1 से गुना करें तो -3y आ जाएगा। अब देखो इसका पहाड़ा तुम एक के पहाड़ा √2 दाल पड़ेगा ना, तो √2 में 8 से गुना करोगे √2 से, √8 से तो कितना का √16 हो जाएगा, तो √16 और y के y बराबर 0। तो माइनस के 3y √16 किसका वर्ग होता है, 4 का हो जाएगा, बाटा के √2y बराबर 0। तो देखो ये गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 7y बराबर के 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करोगे, देखो करना क्या है, अब लिखोगे y बराबर क्या लिखोगे, y बराबर 0 बटा माइनस के 7, भागा दोगे तो कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या से 0 में जब भाग लगता है तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, ये अपरिभाषित आता है, क्या आता है, अपरिभाषित। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब क्या लिखोगे, अब लिखना है तुमको क्या, कि y का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर क्या लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, √2x प्लस के √3y बराबर 0। कोई दिक्कत। अच्छा देखो y का मान कितना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 0 से गुना होगा बराबर 0। अच्छा किसी संख्या में 0 से जब गुना होता क्या बन जाता है, 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब बताओ √2x बराबर 0 में से 0 घटाएगा तो क्या बचेगा, 0, और x बराबर कितना देगा, 0 बटा √2, तो भाग देगा तो कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत। ये हो गया आंसर, समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ आ गया है ना। चलिए अब बात क्वेश्चन नंबर 6 कितना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना, देखिए तो 3x + 2 और माइनस के 5y बटा 3 और माइनस के 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 और बराबर कितना है, 13 बटा 6। आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थ्री एक्स माइनस के 5y और सॉरी यहाँ पे बट्टा में 2 था, या इसके बट्टा में कितना है, 3 है, बराबर के माइनस के 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, x 3 बट्टा के हो जाएगा y बट्टा 2 बराबर के 13 बटा 6। देखो पहला क्वेश्चन है कि 3x बटा 2 माइनस के 5y बटा 3 और बराबर माइनस के 2, ये कितना है, x बटा 3 प्लस के y बटा 2 और बराबर के कितना, 13 बटा 6। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल, क्या करेंगे, हल। चलिए तो यहाँ पे लिखना है हल, क्या लिखना है, हल। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्या लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिखना है प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ से लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, 3x बटा 2 और माइनस के 5y बट्टा के 3 बराबर के माइनस के 2, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 तिहाई 9x 5 दूना 10y बराबर के माइनस के 2, तो ये जगह 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूना 12, ठीक है। अब इसका समीकरण 1 ही नाम देना चाहते हो तो 1 ही लिख सकते हो, और या तो समीकरण 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो एक ही प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण, इसको समीकरण 3 मान के बता देते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे समीकरण 3। अब लिखना क्या है कि समीकरण 2 से, क्या लिखना है, अब लिख देना, अब समीकरण 2 से, किससे लिखना है, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 देखो तो कितना है, तो x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा कितना है, 6 है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 2x प्लस के 3y बराबर आपका हो जाएगा 13 बटा 6, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस के 3y बराबर के 13। इसको समीकरण क्या बना देंगे, 4। अब लिखेंगे किससे, समीकरण 3 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से,
ठीक है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना है, तो 9x माइनस के 10y, 9x माइनस के 10y बराबर के माइनस के 12, है ना। अच्छा देखो, ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस के, तो 9x बराबर माइनस के 12 और प्लस के 10y हो गया। x बराबर माइनस के 12 और प्लस के 10y बटा के कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब लिखेंगे इसको क्या, हम लिखेंगे कि x का मान क्या लिखेंगे, x का मान, है ना, समीकरण 4 में रखने पर, किस में, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब लिखना क्या है, देखिए समीकरण 4 कितने हैं, ये वाला है, तो 2x प्लस के 3y बराबर आपका कितना है, 13। अच्छा देखिए, x के जगह पर पूरा मान धरना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 और x के जगह पर कितना है, माइनस के 12 और प्लस के 10y बटा के कितना है, 9, और ये प्लस के 3y बराबर आपका 13, बाय दो ना, 24 प्लस के 10 ना 20y बटा के 9 और प्लस के 3y, कुछ ना तो 1, इसका एलसीएम कितना देगा, 9, तो माइनस के 24 प्लस के 20y और 9 का 27y, ठीक है, बराबर कितना देगा, 13। इधर देखिए माइनस के 24 प्लस के 20 कितना देगा, 47 हो जाएगा, 20 को 27 को 47 बटा के कितना है, 9 बराबर 13। ये गुना करिए तो कितना का, माइनस के 24 और प्लस के 47y और ये कितना का, 13 नवा 117 कितना होता है। चलिए देखिए अब लिखना क्या है कि y बराबर क्या लिखोगे, 47y ना जी, 47 दूर 47y बराबर कितना लिखोगे, देखो 117 और ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस के, कितना हो जाएगा, जोड़ो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 141, कितना हो जाएगा, 141, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको लिखना क्या है, ध्यान समझिए, अब लिखना क्या, यहीं पे कर देते हैं, रुक जाओ यहीं पे कर देते हैं। लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा अनहार दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए कोई टेंशन ना लीजिएगा, ये पर ध्यान दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 141 बटा कितना हो जाएगा, 47, भाग करो तो कितना देगा, 7 तिरका 21 यानी कि 3 मरतबा, कितना y बराबर कितना देगा, 3 आ जाएगा। लिखना है कि y का मान क्या लिखना है, y का मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण किस में, तो देखिए समीकरण 3 में रखना है, किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 3 के ना है, देखिए तो समीकरण 3 4 है, ये वो देखिए समीकरण 3 है, 9x माइनस के 10y और कितना था, माइनस के 12। देखिए y के जगह पर 3 रखना है, तो 9x 10 गुने 3 बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9x बराबर माइनस के कितना होगा, 10 तिहाई 30 बराबर माइनस के 12, तो ये कितना हो जाएगा, -12 और ये प्लस हो जाएगा इधर, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। x बराबर कितना देगा, 18 बटा 9, x का मान कितना देगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए हम आपको रिपीट करवा देते हैं, ठीक है, तुमको समझ में आ गया, चलो देखो रिपीट करवा देते हैं भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन को पहले लिखना है कि प्रत्यास्थापन विधि से, ठीक ना, थोड़ा सा अनहार होगा, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो ठीक है रहा है, फ्रेश है, चलिए थोड़ा सा अनहार होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए लिखना है प्रत्यास्थापन विधि से समीकरण 1 से, किससे लिखना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को जब उतारिएगा तो इसको तोड़िएगा, मतलब इसको सीधा कीजिएगा, कितना आएगा, सीधा कीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 6 होगा, तो 3 3 9 x 5 10 y बराबर 2, इसको गुना कीजिएगा 6 2 12, तो कितना आएगा, 9x माइनस के 10 y बराबर 12 माइनस के 12, तो ये समीकरण 3 बना दीजिएगा। अब लिखिएगा समीकरण किससे,
समीकरण 4 से लिखिएगा। यहाँ पे समीकरण 4 है, फरिश्ते का लिख देते हैं, सॉरी समीकरण 2 होगा यहाँ। समीकरण 2 से किससे लिखिएगा दोस्तों? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए कहाँ है, x/3 और प्लस y/2 बराबर 13/6 है। तो इसको जब हल कीजिएगा, है ना, एलसीएम लेकर इसको बनाएगा तो इस प्रकार से बनेगा। इसका समीकरण नाम 4 दे सकते हैं या इसका नाम समीकरण 2 देते, इसका 2 देते हैं, इसका 1 देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसको बात हम जब हम इसको 3 बताएं तो इसको 4 बता देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको 1 बताते तो इसको 2 बता देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब लिखेगा समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 यहाँ है, 9x माइनस के 10y बराबर -12 है। तो यहाँ पर जगह क्या माइनस में, तो इधर का क्या जगह प्लस, तो यानी कि x बराबर कितना जगह -12 प्लस 10y/9। अभी लिखना है x का मान समीकरण 4 में रखना है। तो समीकरण 4 कितना है, देखिए ये वाला है, इसको लिख देना है, इसके x की जगह पर इतना मान पुट करना है, गुना करना है आपको, गुना कीजिएगा तो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना देगा 24, 9 से भाग दें तो एक ही मरतबा कटेगा, तो इसको यहीं के इतना है जितना उतना उतर जाएगा। तो 24 प्लस के 20y और यहाँ थे 9, है ना, एक के पार 9 डलता, 9 का 27 बराबर 13। तो ये कितना देगा माइनस को 24 और 20 और 27 कितना होगा 47/9, गुना करें तो 13 9 117 होता है। इसको करके यहाँ से y का मान आपका 3 आ जाएगा, y का मान समीकरण, है ना, 3 में रखिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर, है ना, -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और m का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए हम इसको भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 2 है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और ये दिया हुआ है 2x माइनस के 4y बराबर -24। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 2 है, ये आपका समीकरण 1 है। चलिए इसको हल करना है तो लिखना है पहले क्या, लिखना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ऐसा हम क्यों बार बार कर लिख रहे हैं, देखिए हेडिंग में आपसे कह दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसलिए प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। अब लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस के 3y बराबर आपका 11 है। ये इसका पक्षांतर कीजिएगा तो कितना देगा, 2x बराबर 11, ये प्लस के ही तरह के माइनस के, x बराबर आपका हो जाएगा 11 माइनस के 3y/2। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, लिखना है कि x का मान, क्या लिखना है कि x का मान, है ना, समीकरण किसमें 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 कितना है, तो 2x माइनस के y 4y बराबर आपका -24 है। तो कितना आया है, देखिए 2 और x के जगह पर टोटल मान रखना है, तो 11 माइनस के 3y/2 और माइनस के 4y बराबर के आपका -24। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 11 दूना कितना होगा 22, 3 दूना 6y/2 माइनस के 4y, ना कुछ ना तो 1 बराबर के -24। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो माइनस के 22 माइनस के 6y और ये कितना आएगा 4 दूना 8। ठीक है, बराबर -24। ठीक है, तो माइनस के 22 ये हो जाएगा 8 6 14y/2 बराबर के -24। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए 22 माइनस के 14y और ये गुना कीजिएगा तो 24 है ना, कितना हो जाएगा 48। तो देखिए ये प्लस की तरह का क्या हो जाएगा, प्लस की तरह का क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के 14y बराबर के -48, ई प्लस की तरह के -22। बताइए तो बाबू कितना हो जाएगा जोड़ के, ये कितना 70 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 70/14, 14 5 70, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको लिखना है क्या, चलिए तो अब यहाँ से y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो अब आपको लिखना क्या है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लिखना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है,
चलिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, देखिए 2x प्लस के 3y बराबर कितना है 11, ठीक है। तो 2x के 2x प्लस के 3 और y की जगह कितना आया है, तो 5 आया है, ठीक है, बराबर 11। तो 2x 5 तियाई 15 बराबर 11, ठीक है। और 2x बराबर 11, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस के, तो कितना जगह 2x बराबर माइनस के 4 हो गया, x बराबर कितना हो गया माइनस के 4 बटा के 2, x का मान कितना आ गया माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब आप करना क्या है, आपसे जो पूछा गया था उस पर ध्यान दीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा है कि y बराबर है ना mx प्लस 3, देखिए तो क्या पूछा हुआ है, देखिए आपसे पूछा गया है कि y बराबर है ना mx प्लस के 3, ठीक है दोस्तों। चलिए तो एक बात बताइए आप ध्यान से, जब तक ले आप एक्स वाई का मान नहीं निकालते तो क्या इस पर आप मान पुट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसलिए इतना हम इसको क्या कहिए प्रत्यय संबंध विधि से बना दिए हैं, एक्स वाई का मान निकाल दिए हैं, उसके बाद में इस पर पुट करेंगे, ठीक है ना, तब नहीं जाके एम का मान निकलेगा। चलिए तो वाई का मान कितना है, तो 5 है, ठीक है। अच्छा एम का मान तो पता नहीं है, लेकिन एक्स हम निकाल दिए हैं माइनस के 2 है, ठीक है। अच्छा प्लस के 3, तो ये 5 और ये जब गुना कीजिएगा तब माइनस के 2m और ये प्लस के 3, प्लस को उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस के, तब माइनस के 2m, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 2 और माइनस के 2m हो जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा m बराबर कितना जगह 2 बट्टा माइनस के 2 कट के कितना गया, तो माइनस के 1 आ गया। m बराबर कितना जगह माइनस के 1 हो जाएगा। नहीं भैया ये गुना में है तो माइनस 2 ये नीचे में ना आएगा, ये गुना में तो ये ना भागा में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 1, कोई दिक्कत, तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए हम आपका आंसर मिला देते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन था, तो x का मान माइनस के 2 है, ठीक है, और y का मान आपका 5 है, ठीक है, और m का मान माइनस के 1 है, ठीक है। आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया कैसे किए हैं। कुछ नहीं करना था, पहले प्रत्यय संबंध विधि से बनाना है, एक्स वाई का मान निकालना हो और यहाँ पे आपको पुट कर देना है जो दिया गया था, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइन भी कट गया है ना। तो इसके आगे अब रह गया कितना, 3 नंबर क्वेश्चन के करीबन आपका 6 प्रश्न है, ठीक है। तो 6 प्रश्न को हम लोग कल हल करेंगे, ठीक है। बंद कर बाबू।